फिजिक्स क्लास 10 लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम प्रकाश के बारे में बता दिए थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता दिए थे, किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में, ये सभी चीज पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब, इमेज के बारे में। प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला है प्रतिबिंब या इमेज किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, मतलब क्या हुआ, प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है और दर्पण पे टकराने के बाद परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, यह बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, यह बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या फिर बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बोलिए या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए, दोनों एक ही है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। क्या बोला? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या हुआ? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, मतलब क्या हुआ, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, मतलब क्या, जहां से आती हुई प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ये क्वेश्चन MI है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और इधर लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब, बीच में एक लकीर सीधा दे देंगे। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, जिस लाइन में इसको लिखिएगा उसी लाइन में इसको भी लिखना है। बोलेगा अगला क्वेश्चन, किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए बोलते हैं इसे पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है। तो बोलेंगे क्या? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दों पर प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसी को लिखे हैं, इसे पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला है
यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। मतलब क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। अब पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। फिर देखते हैं, अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन है उसको लेके आते हैं। अभी दर्पण के बारे में जानेंगे और दर्पण होते कितने प्रकार के इसके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं और हम लोगों के गांव समाज में इसको आईना बोलते हैं। तो दर्पण कहते किसे हैं, पहले उसके बारे में जानेंगे। दर्पण वह होता है, देखिए हम बोले हैं, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसका एक सतह रज्जित हो, दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे आईना जो देखते हैं तो वो प्रकाश जब उस पर डालिएगा ना, पूरा प्रकाश को परावर्तित कर देता है और उसके पीछे का भाग देखिएगा तो रंगा हुआ होता है, तो उसी को हम लोग दर्पण बोलते हैं। देखिए एकदम साफ साफ बोला है, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसका एक सतह रज्जित हो, दर्पण कहलाता है। अगर बोलेगा दर्पण का चित्र बनाने के लिए तो सीधा एक डीडा खींचिएगा और इसके एक भाग को रंगा दीजिएगा, दर्पण बन के तैयार हो गया। इसी को बोलते हैं दर्पण। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, तीसरा है परवलिक दर्पण। पहला क्या है? समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलिक दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलिक दर्पण। अब जानते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो बनाए हैं ये मेरा समतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह प्रकाश इस पर आएगा तो इधर से लौट जाएगा, एकदम समतल है, एकदम बराबर है, तो इसी को बोलते हैं समतल दर्पण। जिस दर्पण का एक सतह पूरा बराबर एक समान होता है उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक गोला है और इसके अंदर से ये भाग रंगा हुआ है और इसके ये बाहर से भाग रंगा हुआ है, ये एक खोखले गोले का भाग है, इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण, इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब तीसरा है परवलिक दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है परवलिक दर्पण कहलाता है। जो अर्थात देखिए, जो दर्पण गोल है उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का एक सतह पूरा समतल है उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण, समतल दर्पण। और जो पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे बोलते हैं परवलिक दर्पण। तो यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। इसको अभी मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं?
जिस दर्पण की परावर्तक सतह बीच में धसी रहती है अवतल दर्पण कहलाता है और इस दर्पण को आभासी दर्पण भी कहते हैं। जैसे कि देखिए ये जो है, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये चित्र अवतल दर्पण का है। अब इसका परावर्तक सतह कौन सा होगा? तो ये जो निशान देख रहे हैं, ये निशान जो होता है दर्पण के पीछे का होता है, रंगने का निशान होता है। अभी अगले क्वेश्चन में बताए थे कि दर्पण का एक भाग रंजित होना चाहिए, तो ये रंगा हुआ ये भाग है। अगर प्रकाश इस दर्पण पर इधर से पड़ेगा तो इधर टकरा के वापस आ जाएगा, तो इसी सतह को बोलते हैं परावर्तित सतह या फिर परावर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश टकरा कर वापस लौटती है उसी सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। ये पीछे वाला भाग है, ये भाग रंगा हुआ है और इधर से प्रकाश आएगा, इधर वापस लौट जाएगा, तो इस वाले सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। अब देखिए क्या बोला है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बीच में धसी रहती है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो बीच वाला सतह क्या है, धसा हुआ है। तो जिस दर्पण की बीच की सतह धसा हुआ है, ये वाला सतह देखिए धसा हुआ है, तो इस दर्पण को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, दोनों बहुत ही आसान है और सेम है, बस थोड़ा सा अंतर करना है, हो जाएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बीच में उठा हुआ या उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ होता है और अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। दोनों चित्र आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा तो ये जो है बाहर से रंगा हुआ है और ये वाला अंदर से रंगा हुआ है। फर्क बस इतना सा ही है, क्योंकि आप सभी को हम बताए थे भी, ये गोलीय दर्पण है और ये खोखले गोले का भाग होता है, एक तरफ से बाहर से रंगाए हुए थे और एक तरफ से अंदर से रंगाए हुए थे। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो ये वाला भाग ये है और ये वाला भाग ये है। इस तरफ के भाग को हम लोग बोल सकते हैं अवतल दर्पण और इस तरफ के भाग को हम बोल सकते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए इसका परावर्तक सतह इधर से प्रकाश आएगा, इधर मुड़ेगा, क्योंकि इस साइड से रंगा हुआ है, इस साइड खाली है। तो परावर्तक सतह इसका ये वाला होगा और ये वाला भाग उठा हुआ है, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ होगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अब आपको समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए